श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, सद्गुरु भगवान परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज करुणा के सागर थे तथा सदा नंगे पैर चलते थे कि कहीं कोई जीव मर न जाए। उनका जीवन अत्यंत ही सरल व सादा था। सिर्फ एक अचला धोती पहने 12 माह एक सादी लकड़ी के तख्त पर सुबह से रात तक बैठते तथा भक्तों को कल्याण का मार्ग बताते। सद्गुरु भगवान अपने उपदेश में कहते थे कि जैसा जिसका भाव होता है उसको वैसा फल मिलता है। कोई धन, कोई यश, कोई पुत्र, कोई मोक्ष चाहता है। भगवान के पास बहुत से झुंझुने होते हैं, यानी खिलौने, वो वही दे देते हैं। जैसे माता बच्चे को झुंझुना देती है तो वह उसे बजाता है, खेलता है और माँ अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जब वही बच्चा जब मचल जाता है और झुंझुना फेंक देता है तो माता गोद में लेकर काम करती है। सतोगुण भोजन अपनी सच्ची कमाई का अन्न हो तो मन सतोगुणी हो जाता है। चोर उसे तंग नहीं करते। मन इस संसार को चलाने वाला ड्राइवर है। अच्छी जगह ले जाए तो गति अच्छी होती है, खराब जगह ले जाए तो गति खराब होती है। सारा खेल मन का ही तो है। महाराज जी की इस बात में बहुत सार है। वह यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कुछ ना चाहता हो। गांव का किसान हो या महानगर का उद्योगपति, सन्यासी हो या गृहस्थ, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर किसी के भीतर किसी न किसी चीज की चाह जल रही होती है। किसी को धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को संतान सुख, तो किसी को परम मोक्ष की प्राप्ति। हर किसी की चाह अलग है, उसकी यात्रा अलग है, उसका अनुभव अलग है और उसका भाव भी अलग है। परंतु एक बात सब में समान है, जैसा भाव होगा वैसा ही फल मिलेगा। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे तो बस वही देते हैं जो उनके पास जाने वाला उनसे मांगता है। इसको ऐसे समझें कि एक बच्चा अपनी माँ से रो रो कर कोई चीज मांगता है। माँ के पास अभी जो है, जैसा कोई झुंझुना, वो वही उसको पकड़ा देती है। बच्चा उसी में मगन हो जाता है, बजाता है, खेलता है, हंसता है और माँ अपने काम में लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वही बच्चा उस झुंझुने से ऊब जाता है और उसे फेंक देता है और तथा रोने लगता है। माता समझ जाती है कि अब यह केवल खिलौने से नहीं मानेगा। वह उसे गोद में उठा लेती है, प्यार करती है और अपने कामकाज के साथ साथ उसकी देखभाल भी करती है। संसार और भगवान के संबंध में भी यही भाव है। जब तक हम भगवान से संसार की चीजें मांगते हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, सुख सुविधाएं, तब तक वह हमें वही झुंझुने देता है। हम उनके दिए खिलौनों में मगन हो जाते हैं और सोचते हैं कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और भगवान मुस्कुराकर हमें वही देने में लगे रहते हैं। पर जिस दिन हम यह झुंझुना फेंक कर रो पड़ते हैं, हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें चाहिए, उसी दिन वह हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं और वही दिन हमारी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हो जाता है। अगर हम गौर से देखें तो इंसान की ज्यादातर प्रार्थनाएं कुछ श्रेणियों में बटी हैं। धन और भौतिक सुख सुविधाएं। हे भगवान मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे व्यापार में लाभ हो जाए, मेरे पास बड़ा घर और गाड़ी हो जाए। यह ऐसे ही है जैसे बच्चा महंगे खिलौने मांगे, थोड़ी देर खुशी देगा, फिर वह पुराना हो जाएगा। प्रतिष्ठा और यश, लोग मेरा सम्मान करें, मैं समाज में बड़ा नाम कमाऊं, सब मुझसे प्रभावित हों। यह ऐसे है जैसे बच्चा झुंझुने की आवाज से लोगों का ध्यान खींचना चाहे। आवाज बंद होते ही लोग भी भूल जाते हैं। मेरा विवाह अच्छे घर में हो, मेरा परिवार में प्रेम बना रहे, मेरा बच्चा आज्ञाकारी और सफल हो। यह जैसे बच्चा अपने आसपास लोगों से घिरा रहना चाहे, लेकिन समय आने पर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। यह वैसे ही है जैसे बच्चा गिरने से बचना चाहे, पर जीवन के खेल में चोट लगना स्वाभाविक है। इनमें से कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन जब हमारी प्रार्थना केवल इन्हीं तक सीमित हो जाती है तो हम भगवान को सिर्फ झुंझुना देने वाली मां मान लेते हैं और मां को खुद भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्थ, जो दुख में भगवान को याद करते हैं। अर्थार्थी, जो धन, संपत्ति और
भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु जो भगवान और संसार के रहस्य को जानना चाहते हैं। ज्ञानवान जो भगवान को ही परम लक्ष्य मानते हैं। पहले तीन भी भगवान के प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानवान जो मुझे बस तुम चाहिए कहता है, वे भगवान के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वहां चाह का केंद्र वस्तु नहीं व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति स्वयं परमात्मा है। जीवन के उदाहरण है झुंझुना छोड़ने का समय कैसे होता है। धन के पीछे भागता व्यापारी, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करी, मुझे करोड़ों का लाभ मिले। भगवान ने मार्ग खोला, उसका व्यापार बढ़ने लगा, सफलता मिल गई। कुछ वर्षों बाद उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में खालीपन था। वह सोचने लगा, मेरे पास पैसे हैं पर शांति क्यों नहीं है। तभी एक साधु से उसकी मुलाकात हुई, जिसने कहा, जब तक तुम खिलौनों में लगे रहोगे मां की गोद नहीं मिलेगी। उस दिन उसने समझा कि असली चाह तो भगवान की निकटता है। दूसरा उदाहरण है बीमार महिला की प्रार्थना है। एक महिला गंभीर रूप बीमारी से ग्रसित थी। उसने भगवान से केवल एक ही मांग की कि मुझे स्वस्थ कर दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी, वह ठीक हो गई। लेकिन कुछ समय बाद फिर कोई बीमारी आ गई। उसने फिर यही बात कही, प्रभु अब मैं केवल तुम्हारी हूं, मुझे बस तुम मेरे साथ रहो। उस दिन से उसे अद्भुत और आंतरिक शांति मिलना शुरू हो गई, जो किसी बीमारी से प्रभावित नहीं होती थी। जैसे ही हमारी चाह वस्तु से व्यक्ति की ओर मूर्ति है, मुझे चीज नहीं भगवान चाहिए, उसी क्षण जीवन की दिशा बदल जाती है। हम प्रार्थना में दे दो की जगह ले लो कहना शुरू करते हैं। प्रभु मुझे अपनी सेवा में ले लो, मुझे अपनी भक्ति में बांध लो, मुझे अपने प्रेम में डुबो लो। संसार के झुंझुने सुंदर, चमकीले और लुभावने हैं। वे हमें कुछ समय तक खुशी देते हैं, लेकिन स्थायी सुख नहीं देते। जब तक हम इन्हें ही अंतिम मानते रहेंगे, हम मां को केवल खिलौना देने वाली समझेंगे। जिस दिन हम रोकर कहेंगे, प्रभु अब झुंझुना नहीं तुम्हारी गोद चाहिए, उस दिन से हमारी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और तब हमें वह मिलेगा जो किसी भी खिलौने से अनंत गुना श्रेष्ठ है, भगवान का प्रेम, उनकी संगति और उनकी गोद की सुरक्षा। दूसरा, सदगुरु भगवान ने जो कहा है, सतोगुणी भोजन अपनी सच्ची कमाई का अन्न हो तो मन सतोगुणी हो जाता है। चोर उसे तंग नहीं करते। मन इस संसार को चलाने वाला ड्राइवर है। अच्छी जगह ले जाए तो गति अच्छी होती है, खराब जगह ले गए तो गति हमारी खराब हो जाती है। सारा खेल मन का है। महाराज जी इसके जरिए हमको यहाँ यह समझा रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा उसकी मन की आवश्यकता पर निर्भर करती है। मनुष्य का मन ही उसके जीवन का ड्राइवर है। वही उसे अच्छी दिशा में भी ले जा सकता है और बुरी दिशा में भी। यदि हम सात्विक, पवित्र और स्थिर हैं तो जीवन आनंदमय, शांत और सार्थक बनता है। और यदि मन विक्षिप्त, तामसी या रजोगुणी है तो वही जीवन दुख, अस्थिरता और अशांति से भर जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि मन की यह अवस्था बनती कैसे हो। मन का मूल स्वभाव हमारे भोजन, हमारी कमाई और हमारे संस्कारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भोजन का मन पर प्रभाव, शास्त्रों में कहा गया है, यथा अन्न तथा मन। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, भोजन हमारे शरीर और मन दोनों को ऊर्जा देता है। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं वह शरीर को तो पोषण देता ही है, साथ ही मन की तरंगों, भावनाओं और विचारों को भी प्रभावित करता है। सतोगुण भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, मूंग आदि मन को हल्का, शांत और प्रसन्न बनाते हैं। इनमें जीवन की ताजगी होती है, प्रकृति की ऊर्जा होती है और यह मन में करुणा, प्रेम और संतोष के भाव लाते हैं। इसके विपरीत रजोगुणी भोजन जैसे बहुत अधिक मसालेदार, तेली, अत्यधिक तला भुना या उत्तेजक पदार्थ
मन में चंचलता, लोभ और अधीरता उत्पन्न करते हैं। और तमोगुणी भोजन जैसे बासी, सड़ा गला मांस, शराब, नशीले पदार्थ मन में आलस्य, क्रोध, भय और हिंसा की प्रवृत्ति लाते हैं। सच्ची कमाई का अन्न केवल भोजन का प्रकार ही नहीं बल्कि भोजन की उत्पत्ति भी मन पर गहरा असर डालती है। शुद्ध भोजन तब पूर्ण रूप से पवित्र बनता है जब वह सच्ची कमाई से आता है। यहाँ सच्ची कमाई का अर्थ है ऐसा धन जो ईमानदारी, परिश्रम और धर्म सम्मत मार्ग से कमाया गया हो, मगर कमाई छल कपट, चोरी, धोखा या बेईमानी से की गई हो तो उस अन्न में वही नकारात्मक तरंगें होती हैं जो हमारे मन को भी दूषित कर देती हैं। शास्त्रों ने इसे अन्न शुद्धि कहा गया है। अन्न शुद्धे सत्व शुद्धि है। जब अन्न शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहा जाता है सतोगुणी भोजन हमारा अपनी सच्ची कमाई का अन्न हो तो मन सतोगुणी हो जाता है। मन जीवन का ड्राइवर है। कैसे? कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर मदहोश या गुस्से में है। क्या वह गाड़ी आपको सही जगह ले जाएगी? नहीं। हो सकता है आपको वो खाई में गिरा दे या गलत रास्ते में भटका दे। इसी प्रकार हमारा मन इस जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर है। यदि मन पवित्र, स्थिर और जागरूक है तो यह हमें धर्म, भक्ति और सद्गति की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि मन लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या वासना के नशे में है तो यह हमें पतन, पाप और दुख की ओर खींच ले जाएगा। इसलिए मन को संभालना जीवन की सबसे बड़ी साधना है और मन को संभालने का सबसे पहला और सरल तरीका शुद्ध, सात्विक और सच्ची कमाई का भोजन। चोर मन को क्यों नहीं तंग करते? गुरुजी ने जो बात कही है, जब हम सात्विक भोजन करते हैं और वह भोजन सच्ची कमाई का होता है तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से संतोष, निडरता और सच्चाई की शक्ति आ जाती है। ऐसे मनुष्य के पास चोरी, डकैती जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं फटकती भी नहीं, क्योंकि उसकी आभा इतनी पवित्र और तेजस्वी हो जाती है कि बुराई पास नहीं आ पाती। यहाँ चोर का अर्थ केवल भौतिक चोर नहीं बल्कि मानसिक चोर भी है, जैसे चिंता, भय, लालच, क्रोध, वासना आदि। ये मन के सुख को चुराने वाले चोर हैं। सतोगुण मन इनसे बचा रहता है। मन की दिशा ही हमारे जीवन का परिणाम है। यहां समझते हैं कि मनुष्य का जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसका मन होता है। यदि मन भगवान, भक्ति, सेवा, करुणा और सत्य की ओर हो तो जीवन में वैसा ही बनता है। लेकिन यदि मन केवल इंद्रियों की तृप्ति, लालच और स्वार्थ में डूबा है तो जीवन का परिणाम भी वैसा ही होगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। अच्छा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र और बिगड़ा हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु। मन को सतोगुणी बनाने के उपाय क्या हैं? सवाल ये उठता है। मन को सतोगुणी बनाना कठिन नहीं, लेकिन निरंतर अभ्यास और संयम आवश्यक है। इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं। सतोगुणी और ताजे भोजन का सेवन, बासी और तामसी भोजन से परहेज करें। सच्ची कमाई का अन्न, ईमानदारी और परिश्रम से कमाए गए धन से भोजन करें। भोजन को भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना, इससे भोजन में दिव्यता आती है। नियमित ध्यान और नाम जप मन को स्थिर और शांत करने के लिए। सत्संग और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन अच्छे विचार मन में भरने के लिए। संगत का ध्यान, जैसे संग वैसा रंग। अच्छे लोगों की संगति से मन पवित्र होता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत, क्रोध बहुत आता है और चोरी झूठ से मैं बच नहीं पाता।
साधु मुस्कुराए और बोले, पहले अपने भोजन को बदलो, ताजे, सात्विक और सच्ची कमाई के अन्न का सेवन करो, साथ ही हर निवाले को भगवान को अर्पित करो। वह व्यक्ति पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसे साधु की बात मान ली। कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव बदल गया, क्रोध कम हो गया, चोरी झूठ की आदत छूट गई, मन में स्थिरता आने लगी। उसने साधु से पूछा, महाराज, ये बदलाव कैसे हुआ? साधु ने कहा, अन्न मन को बनाता है, और जब अन्न शुद्ध हो तो मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध होता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन या संपत्ति नहीं, बल्कि शुद्ध मन है, और मन की सबसे पहली सीढ़ी है सतोगुणी भोजन और सच्ची कमाई का अन्न। हम चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, कितने भी धनी क्यों ना हो, यदि मन अशांत है तो जीवन में सुख नहीं, और चाहे हम साधारण से साधारण हो, लेकिन यदि मन पवित्र और शांत है तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए अपने भोजन और कमाई को शुद्ध बनाइए, भगवान को अर्पित करके ग्रहण कीजिए, और देखिए कैसे आपका मन जीवन का सबसे अच्छा ड्राइवर बनकर आपको सद्गति की ओर ले जाता है। अंत में मैं एक विनम्र निवेदन अवश्य करूंगा। यह जीवन बहुत ही सुंदर है, पर इसका सार तभी मिलता है जब हम इसके मूल को पहचानें, और वह मूल है मन। जो मन को साध लेता है वह संसार को साध लेता है, और जो मन में भगवान को बसा लेता है उसके जीवन में कहीं भी अंधकार नहीं रहता। तो आइए झुंझुनों को पहचानें, झुंझुनों से उबें और प्रभु की गोद में स्थान मांगें, क्योंकि गोद में सबसे बड़ा सुख है, और भगवान की गोद से बड़ा कोई दूसरा आश्रय नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।